देखिए, आप वादों की बात कर रहे हैं, चुनाव के दौरान जो वादे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वादों को ही याद दिलाएँ, बिहार में 2015 में चुनाव था। तब आप नीतीश कुमार के साथ थे, हालाँकि आपने पार्टी भी जॉइन की थी और 7 निश्चय योजना आपने तैयार किया था। वादे जनता के बीच क्या खड़े नहीं उतर रहे थे नेता, जो वादे किए थे? देखिए, पहली बात तो मैं नीतीश कुमार जी के साथ पार्टी में नहीं था 2015 में। 2015 का चुनाव मैंने कराने में मेरी कुछ भूमिका थी। 7 निश्चय, ठीक आपने कहा। 2015 में महागठबंधन का प्रयोग किया गया। राजनीतिक तौर से लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस को एक साथ एक मंच पर लाया गया। उस समय ये भी तय किया हम लोगों ने कि दलों के अलग अलग एजेंडा न हो, बल्कि तीनों दल मिलके महागठबंधन का एक एजेंडा हो। और उस एजेंडे को नाम दिया गया 7 निश्चय। 7 निश्चय को बनाया कैसे गया? 7 निश्चय किसी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। 7 निश्चय को बिहार की जनता ने बनाया। मैं आपके दर्शकों के साथ इस बात को साझा करना चाहता हूं कि 7 निश्चय को बनाया कैसे गया। आपको याद होगा 2015 के चुनाव में भाजपा की ओर से तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की थी। 1,60,000 करोड़ का विशेष पैकेज बिहार के लिए। तब ज़्यादातर लोगों में, पत्रकारों में भी और कुछ हद तक जनता में भी एक ऐसी परसेप्शन, एक ऐसी बात बन गई थी कि भाई अब तो भाजपा को कोई रोक नहीं सकता है। आप ये समझ लीजिए कि उसके काउंटर के लिए या उससे बेहतर प्रयास के लिए हम लोगों ने उसके बाद पूरे बिहार में सर्वे कराया। करीब 40,000 गाँव में लोगों से बातचीत की गई। लोगों से पूछा गया कि भाई, भाजपा ने जो इतना बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, आप अपने आने वाली सरकार से वो पैकेज चाहते हैं या कुछ दूसरा चाहते हैं? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 40,000 गाँव में से ज़्यादातर गाँव में लोगों ने बताया कि पैकेज वगैरह तो ठीक है, लेकिन हम लोग के मुद्दे इससे अलग हैं। बिहार में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगार लड़कों को कुछ मदद होनी चाहिए। इसलिए 7 निश्चय का पहला पॉइंट क्या था कि हर बेरोजगार को बिहार में कम से कम 1,000 रुपये का भत्ता मिलना चाहिए। आज तक 1 रुपया नहीं मिल रहा है। दूसरा, लोगों ने बताया गांव में कि भाई 10वीं और 12वीं तक किसी तरह परिवार वाले कर्ज वगैरह लेकर या अपने ओन रिसोर्स से बच्चों की पढ़ाई करा पाते हैं, लेकिन 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बच्चों को आगे पढ़ा सकें। इसलिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई। कुछ लोगों को उसका फायदा मिला है, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन अगर समग्र तरीके से अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार में लागू हो गया होता तो 12वीं से आगे के पढ़ाई के लिए किसी भी परिवार को अपने बच्चे को 12वीं से ऊपर पढ़ाने के लिए अपने घर से पैसा नहीं देना पड़ता। उसको सस्ते दर पर बैंक से जरूरत के मुताबिक पैसे मिल जाते और स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटर होती। इसी तरह लोगों से जब पूछा गया कि आप उद्योग लगना चाहिए कि कुछ दूसरा होना चाहिए, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोगों ने बताया उद्योग तो लगना चाहिए, लेकिन उद्योग पहले बाद में भी लगे। जो नालियों की गलियों की स्थिति है बिहार में, उसमें सुधार होना चाहिए। जो बरसात में पानी भर जाता है, घर में पानी चला आता है, उससे जीना दूभर हो जाता है, इसलिए नालियों गलियों का पक्कीकरण होना चाहिए। 7 निश्चय में ये बात कही गई है। जब हम लोग गाँव में गए तो पता चला कि आज भी उस समय 2015 में जो सरकारी चापाकल गाड़ा जाता था, वो सामाजिक और आर्थिक तौर पे मजबूत लोगों के घर के सामने चापाकल गाड़ा जाता था। तो इसलिए हर घर नल के जल की बात कही गई। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लोगों ने बताया था, उसके आधार पर ये एजेंडा बनाया गया। सिर्फ एजेंडा ही नहीं बनाया गया, इसके लिए उस समय एक अनुमानित 3,15,000 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया 5 साल में। और इसको करने के लिए बिहार विकास मिशन की स्थापना की गई। लेकिन इसको पूरे चीज को करने की जिम्मेवारी तब की सरकार और अभी के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार की है। मैं तो यहाँ से चला गया, ये सरकार बन गई, एजेंडा फिक्स हो गया, बजट हो गया, उसको करने के लिए बिहार विकास मिशन बना दिया गया। लेकिन आज जब आप जमीन पर लौट कर देखते हैं तो इनमें से किसी भी वादे पर प्रयास भले हुआ हो कुछ, लेकिन सफलता नहीं मिली है। आप नल के जल योजना की हालत देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप खुद देखते होंगे। शायद ही किसी गांव में मैं जा रहा हूं, जहां लोग बताएं कि घरों में पानी नल से आ रहा है। कहीं नल है तो जल नहीं, और जल है तो नल नहीं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के विषय में मैंने आपको बता दिया। जहां तक नालियों गलियों की स्थिति है, आप पूरे बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, जहां जाइए वहां कीचड़, वहां नालियां भरी पड़ी हुई हैं, रोड टूटे पड़े हुए हैं। कल मैं चंपारण में यहाँ राजकुमार शुक्ला जी के यहाँ गया था।
सतवरिया गांव में। अब दूसरे गांव और दूसरे लोगों की बात छोड़ दीजिए, राजकुमार, पंडित राजकुमार शुक्ला जी इस राज्य के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में उनकी गिनती होगी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने गांधी जी को यहाँ जो लेकर आए, जिन्होंने सही मायनों में चंपारण की जनता के साथ मिलकर गांधी जी को महात्मा के तौर पर प्रस्थापित किया। उनके घर के लोगों से जब मैं मिला, ऐसी दुखद स्थिति है। घर के सामने, उनके घर के सामने घुटने भर कीचड़ में चल के आपको जाना पड़ेगा। और उनके जो परिवार के लोग हैं, ग्रैंडसन हैं, उन्होंने मुझे बताया कि साहब पिछले 15 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सड़क तो छोड़ दीजिए, ईंट का खड़ंजा तक नहीं लगाया गया है। और ये तब है जबकि 17-18 में चंपारण आंदोलन का शताब्दी समारोह किया गया, जिसमें सरकार ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है। उनके कैमरे पे जो उन्होंने कहा कि जितना मेरे परिवार के खिलाफ अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया, उससे ज्यादा इस सरकार के अफसर हमें परेशान कर रहे हैं। ये कितनी दुखद बात है। इन सब चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपको आकर कुछ प्रयास करने की जरूरत है, इसीलिए आ रहे हैं।